मैथ वाला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारी पिछली 2 क्लासेस लाभ और हानि पर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने उसे सीखा है, क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हुआ है आपके लिए, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ, आपने उससे कुछ सीखा है। और हम आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं लाभ हानि पर। अब कुछ और चर्चाएँ करते हैं जो इस प्रश्नों को और आसान करती हैं। दोस्तों, हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे लाभ और हानि के बारे में चर्चा होगी। उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एसपी से और क्रय मूल्य सीपी से व्यक्त होता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हानि बराबर फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। ये 2 फार्मूले हमारे बेसिक फार्मूले हैं। इसी फार्मूले पर आज हम कुछ चर्चाएं करेंगे। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, इसमें एक मैटर बनता है उपरिव्यय। उपरिव्यय ये जोड़ा जाता है। ये कहाँ जोड़ा जाता है और किस लिए जोड़ा जाता है, इस पर फोकस करना है दोस्तों ये समझना है कि उपरिव्यय होता क्या है। पहले आप समझिए दोस्तों, अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने एक सोफा सेट खरीदा, ठीक है। ये सोफा सेट जो खरीदा, इसकी कीमत थी दोस्तों 10,000 रुपये। इतने में आपने एक सोफा सेट खरीद लिया। होता क्या है दोस्तों कि घर पे लाए, अब उस पर आपने डेकोरेट किया। क्या क्या डेकोरेट किया, जैसे उस पर आपने सजावट की और उस सजावट पे आपने 500 रुपये लगा दिए। इसके लिए आपने स्टैंड बनवाया या मेज बनवाया, जिसको हम कह सकते हैं मेज। इस पर आपने 1200 रुपये खर्च कर दिए। अब ये पूरा सोफा सेट हो गया एक। अब इसमें आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया ये आपको देखना है दोस्तों। 10,000 रुपये का अपना सोफा लिया था, 1200 रुपये आपने मेज पर लगाया और 500 रुपये सजावट पर। ये 1200 और 500 जो होते हैं दोस्तों ना, यही उपरिव्यय होते हैं। और ये कहाँ से जाते हैं, आपकी जेब से ही जाते हैं। जो रुपए किसी वस्तु को खरीदने के बाद आपकी ही जेब से जाता है, वही उपरिव्यय है। हो सकता है दोस्तों आपने उस पर भाड़ा भी लगाया हो, भाई जहां से खरीद के लाया वहां से अपने घर तक लाने के लिए कुछ तो भाड़ा देंगे। तो मान लीजिए आपने वहां पे 700 रुपये भाड़ा दिया, तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों उपरिव्यय हैं। ये आपकी ही जेब से गए और इसी सोफा के लिए गए हैं। तो इन टोटल मिलाकर जो सोफा का जो क्रय मूल्य बनेगा, वो बनेगा दोस्तों 10,000 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 1200, अर्थात 12,400 रुपये सोफे का क्रय मूल्य हो जाएगा। और जो लाभ और हानि की गणना होगी दोस्तों, इसी 12,400 पर होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। और इस पर हम चर्चा करते हैं, कुछ सवालों को, प्रश्नों को हल करते हैं। ये उपरिव्यय का मैटर आपको अच्छी समझ में आ गया तो हम आगे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों हमारा अगला इस मॉडल का क्वेश्चन है, एक स्कूटर 12,000 रुपये में खरीद कर 15,000 रुपये में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। दोस्तों ऑलरेडी आपने खरीदा 12,000 रुपये में है, बेचा 15,000 रुपये में है, तो आपको प्रॉफिट तो हो रहा है ना। कितने का हो रहा है, 15,000 माइनस 12,000, अर्थात 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है, तो 3,000 बटे क्रय कितने में किया, 12,000 में, और गुणे 100। 3 0 3 0 से 3 चौके 12, 4 25 100, अर्थात आपको प्रॉफिट हो गया दोस्तों 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ये था दोस्तों एकदम सिंपल सा इजी कॉन्सेप्ट। इसी तरह दूसरा भी देखना है हमको। 900 रुपये में सीपी किया और 700 रुपये में एसपी किया, मतलब क्रय किया। 900 में 700 में विक्रय किया, तो दोस्तों हमको हो रही है लॉस। और हानि कितनी की हो रही है दोस्तों, तो 900 माइनस 700 बराबर 200 रुपये की। 200 रुपये की हानि हो रही है, तो दोस्तों अब हमको प्रतिशत हानि निकालनी है। तो प्रतिशत लॉस बराबर 200 बटे 900 गुणे 100। 2 0 2 0 से कैंसिल दोस्तों, 200 बटे 9, 9 दूनी 18, बचा 2 0, फिर 9 दूनी 18, 22 सही 2 बटा
9% का आपको लाभ हो, हानि हो रही दोस्तों। इस तरह से ये दो क्वेश्चन हो गए। अब हम क्वेश्चन करते हैं उपरिव्यय पर। एक क्वेश्चन उपरिव्यय पर सॉल्व करते हैं, ये टॉपिक भी आपका क्लियर होता है बेसिकली। फिर हम इंक्लूडिंग पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक सेकेंड हैंड कार 35,000 रुपए में खरीदी तथा उसकी मरम्मत पर 10,000 रुपए खर्च किए, फिर उसमें 5,000 रुपए सजावट पर लगाई। उसके बाद उस कार को 60,000 रुपए में बेच दिया, तो व्यक्ति को प्रतिशत लाभ हुआ। दोस्तों यहाँ पर क्रय तो दिया है 35,000, विक्रय दिया है 60,000, लेकिन बीच में 2 अंक और जोड़ दिए गए। क्या होता है दोस्तों, ये 10,000 और 5,000 क्या है, उपरिव्यय है। तो हम उसको क्या करते हैं, तो हमारा नया सीपी होगा 35,000 और प्लस 10,000 और प्लस 5,000, टोटल दोस्तों 50,000 रुपये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। जब 50,000 रुपये दोस्तों हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य एसपी 60,000 रुपये। अब दोस्तों खरीदा 50,000 में, बेचा 60,000 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रतिशत लाभ निकालना है दोस्तों, तो हम निकाल लेंगे प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 दूनी 10, अर्थात 20% का दोस्तों क्या हुआ, लाभ हुआ। ये था उपरिव्यय का मैटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब इस पर आगे बढ़ते हुए हम अगली क्लास पे बात करते हैं, और उसके लिए हमको अब नए टॉपिक को लेना पड़ेगा, नया टॉपिक बढ़ेगा। उसमें हम इंक्लूडिंग की बात करेंगे। जब लाभ और हानि इंक्लूड होता है, तो हम आज इसी क्लास में उसको भी चर्चा कर लेते हैं, इंक्लूडिंग लाभ और हानि।